बात बताओ भाजी, आपका और भाभी का रिश्ता कैसे हुआ था? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और उसी दिन से सिद्धू बेचारा हो गया। किस्मत का मारा हो गया। और सही बात है भाजी, आपका तो फिर भी आंखों आंखों में इशारा हुआ। पुराने जमाने में जब रिश्ते होते थे, लड़का लड़की देखते नहीं थे एक दूसरे को। मुझे याद है, मेरे दादाजी ने बताया, जब उनका रिश्ता हुआ ना, खेतों में काम कर रहे थे, कोई बंदा भागा भागा आया, उन्होंने बताया, कहते मुबारक हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। जो फसल उसने 3 महीने में काटनी थी, खुशी खुशी में आधे घंटे में काट डाली। फिर जब शादी हुई, सुहाग रात में घूंघट उठाया, उठाते मूड खराब, अंदर से और ही पिलपिला मुंह निकला। सस्पेंस खुल गया। दादा का इतना मूड खराब हुआ, कहते यार जल्दी जल्दी में फसल भी काटी, फसल खराब, अभी नस्ल खराब होने वाली है। आजकल तो माहौल चेंज हो गया, और आजकल इंटरनेट पे रिश्ते होने लगे हैं, मोबाइल पे जुड़ने लगे हैं। मेरा एक दोस्त था बाजी, उसका रॉन्ग नंबर लग गया। वो लड़की उससे पट्टी भी गई, फिर उसने उससे शादी कर ली। अभी 24 घंटे नशे में रहता वो। उस दिन बैठा ना, क्या मैं क्या हुआ, करे ये केस करने में मोबाइल कंपनी वालों पे। मैंने कहा क्यों? कहते साले किसी भी हरी गरी को कनेक्शन दे देते हैं। पाटली बॉय कंपनी। पाटली बॉय। हाँ, कहते हैं गलती इनकी, मैं क्यों भुगतूं, मैं ठोकूंगा केस इन पे। अजीब अजीब माहौल। ये बातें सच्चाई हैं, बेसिकली हमारी सोसाइटी में होती हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका कोई रिश्ता हो रहा हो, या बात चल रही हो, या होने वाला हो यहाँ पे कोई? हाँ जी। मोहतरमा। आप कहीं और बात क्यों चला रही हैं? आप 2-4 दिन लगातार आइए, यही एडजस्ट कर लेंगे आप। एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट 1 हफ्ते पहले ही हुई है। 1 हफ्ता पहले ही हुई है? तो इतनी जल्दी क्या थी? लड़के मर रहे थे सारे। दुनिया में लड़के खत्म हो गए थे। क्या क्या करते हैं आपके फियांसी? वो कॉल सेंटर में काम करते हैं। अरे वेरी गुड। तो आप क्या करती हैं? मैं भी सेम वही कॉल सेंटर में काम करती हूँ। उसी कॉल सेंटर में? अब मुझे पता चला, ये कॉल सेंटर वालों को फोन करो ना, कनेक्शन मिलता क्यों नहीं? अपने कनेक्शन जोड़ के रखे हैं। लवी डवी। शादी के बाद कितने बच्चे आप चाहते हैं? एक ही हैं? एक ही। जितनी आपकी सेहत, मुझे तो एक भी ज्यादा लग रहा है। चलिए, क्या नाम बताया आपने अपना? नवजोत। हाँ जी? नवजोत। नवजोत? नवजोत? देखो ऊपर वाले की करनी देखो, एक नवजोत, दूसरी नवजोत। भगवान ने आपके हिस्से की एनर्जी भी उस नवजोत में डाल दी। चलिए, थैंक यू नवजोत जी, शुक्रिया, मेहरबानी। और कोई भाई बंधु जिसकी शादी चल रही हो? जी। मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा, हो गई शादी आपकी? नहीं, होने वाली है। क्या करते हैं आपके होने वाले पति साहब? फिलहाल तो कुछ नहीं करते, बट बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा और सेटल हो जाएंगे। ये कह रही जल्दी जॉब मिल जाएगी, जल्दी सेटल हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी अभी तक सरकार नहीं सेटल हुई पाजी। चलिए। वैसे ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज आपकी? लव मैरिज। लव मैरिज। कितने साल हो गए प्यार चलते हुए? 6 साल। 6 साल? 6 साल का ही बायोडाटा लेके बाहर घूमा तो 10 नौकरियां मिल जाती है अभी तक। अभी 10 नौकरी के बजाय 1 छोकरी लाके बैठा हुआ है। चलिए शिल्पा जी, भगवान आपकी जल्दी जल्दी शादी कराए, उसके अगले सीजन में आप अपने बच्चों के साथ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए। भाई, हमारे देश में जब कोई रिश्ता जुड़ता है ना, बीच में या तो कोई मैरिज पार्लर इन्वॉल्व होता है, या पंडित, या कोई सगा संबंधी। बिल्कुल। लेकिन मेरा जब रिश्ता हुआ ना, मेरे रिश्ते में कबाड़िया इन्वॉल्व था। मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि माल में कबाड़ आने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी शादी तुम्हारे मामा ने करवाई थी। तो वो भी तो कबाड़ी था, वो कौन सा बैंक मैनेजर था? शादी के 6 घंटे बाद पुरानी हो गई भाजी। शादी के 6 घंटे बाद जब मेकअप में दरारें पड़ी ना, ऐसा मुंह निकला, ऐसा लग रहा चीकू ट्रक के नीचे आ गया है। इतना गंदा मुंह निकला। शादी के 6 घंटे बाद तुमको
लगा। और सगाई और शादी के बीच में जो 6 महीने का गैप था, तब कुछ नजर नहीं आया तुम्हें? भाई साहब देखिए, भाई साहब? कौन भाई साहब? जो भी है, साड़ी पहनी तो भाई साहब से कम नहीं तू। भाई आदमी जब ढाबे पे खाना खाने जाता है, सही। वो दाल मखनी देखता है कि इधर उधर देखता है कितनी मक्खियां बैठी हुई हैं, तब नहीं नजर आई कोई कमी? मुझे नजर नहीं आई। हेलो, तुम्हारे घर पे पता है चाय के लिए दूध तक नहीं था। वो तो मेरे पापा ने शादी में तुम्हें बकरी दी थी ताकि उनकी बेटी को चाय तो नसीब हो। पापा ने बकरी दी, बेटी तो दी नहीं उन्होंने। और बकरी भी कौन सी दी मैं बताता हूँ, ऐसी भूखी नंगी बकरी दी इन्होंने। और कसम से बाजी 1.5 बार दूध देती थी, हमारा 2 लीटर पी जाती थी। पहले पता होता ना, इतना भुक्कड़ खानदान है तुम्हारा, मैं कभी शादी नहीं करती तुमसे। हमारा भुक्कड़ खानदान है। हाँ। इसके बाप की अंबानी के साथ पार्टनरशिप है। शादी के टाइम पे मेरे को सूट दिया, मैं खुशी खुशी पहन के बाहर गया, और दुकानदार ने मेरे को पकड़ लिया, कहता भाई साहब ये तो किराए पे दिया था हमने। और आपको पता भाई, मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया। सही बात। मैंने जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, सूट उतार के उसके मुंह पे मारा मैंने। रुमाल टांग के आया हूं बाजी में। बस बहुत हो गया, इनफ। इस घर में या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगी। हाँ, ठीक है, फिर मैं ही रहूंगा। ठीक है, मैं भी रहूंगी। रिश्ता अगर बराबरी वालों में ना हो तो यही सब कुछ होता है। हर जगह रिश्ते हो रहे हैं, सिर्फ मेरी बुआ का रिश्ता नहीं हो रहा बाजी। अब मेरे को लगता है बुआ का रिश्ता एक ही तरीके से होगा, मेरे को रेडी पे बिठा के ना फेरी लगानी पड़ेगी। 50% डिस्काउंट में बेचनी पड़ेगी मेरे को बुआ। बुआ का रिश्ते का सोचना छोड़ दो। वो सुना नहीं है, पुराना बंगला कोई नहीं खरीदता, कोई पैसा नहीं देता, बल्कि जो गिर जाता है ना उसका मलबा देने के लिए भी पैसे जेब से देने पड़ते हैं। टॉयलेट जैसा मुंह, बातें बंगलों की। ये जूते किसने रखे फ्रिज के अंदर? मैंने रखे हैं, बाहर बहुत बदबू आ रही थी, मैंने फ्रिज में रख दिए। ऊपर वाला खोलो, उसमें आपका अंडरवेयर पड़ा है। अबे तेरा दिमाग खराब है? बर्फ कहाँ है बर्फ? वो तो पड़ोसियों के फ्रिज में होती है। ये नौकरों के हवाले छोड़ दो ना, अगर यही हाल करते ही है। वैसे साहब जी अब मेरा काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बे? लगता है मेरी शादी की एज हो गई है। चाय तेरे मुंह पे मारनी मैंने खींच के। चाय खींच के मारनी, जैसे बड़ी चाय बनती है इस घर में। ये देखिए क्यों तेरा काम में मन नहीं लगता बे? वो पता क्या है, रात को 9 बजे के बाद आपकी बुआ मुझे अच्छी लगने लग जाती है। अरे 2 पैक पी के तो कोई भी औरत अच्छी लगने लगती है। ये मेरा भाई नहीं गिटार वाला, ये मेरे को कल बोल रहा था, कहता बाजी 1 बियर पी के ना मुझे आपकी बुआ बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा तू 1 बियर की बात कर रहा है, मेरे को आधी बियर पी के तू मेरी बुआ लगने लगता है। और वैसे भी बाजी, एक नौकर आदमी से कोई क्यों करेगा शादी, बताओ मेरे को। हाँ? ये जो लड़कियां होती हैं अपने हस्बैंड को नौकरी बना लेती हैं, तो नौकर के साथ शादी नहीं कर सकती। हाँ? क्या नहीं कर रहे? आज की डेट में लड़कियों को पप्पी चाहिए होता है, डॉगी, थोड़ा सा जो भौंके भी ना और वफादार भी पूरा हो। ये मेरी वफादारी है, वरना जैसी जैसी आपकी बुआ ने मुझे ऑफर दी है ना, मैं कब का आपका फूफा बन गया होता। वैसे भी मेरी इस घर में पप्पी वाली हालत है, कुत्ते वाली हालत है। आप भी प्यार नहीं करते मेरे साथ। चल ठीक है, कल से तुझे कटोरे में दूध पिलाया करेंगे। बकवास कर रहा है। करा देंगे तेरी शादी भी। करा देंगे मेरी लड़की शादी। कैसी चाहिए बताना मेरे को, मैं कराऊंगा तेरी शादी। लड़की वो बस ज्यादा नहीं, मलिका शेरावत जैसी हो जाए तो। ऑटो रिक्शा में एसी लगवाने की बात कर रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगी? तो गरीबों का प्यार करने का कोई हक नहीं होता। होता है, लेकिन गरीब लड़की से, और मैं किसी गरीब लड़की को नहीं जानता हूँ। तो किसी अमीर से करवा दो, मैं किस्तों पे कर लूंगा। ऑटो ले रहा। वैसे पता क्या, आपकी वजह से मैं सिंगल हूं, अभी तक जो मेरी शादी नहीं हो रही। वरना वो गुप्ता साहब की जो नौकरानी है ना, मुझे इतनी लाइन मारती है। जब से उसको पता चला ना कि गरीबों में भी स्मार्ट होते हैं, उसने मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। सिद्धू भाई कौन सी गुप्ता की नौकरानी में? मैंने तो नहीं कभी देखी। वो इधर ही जो
ब्राउन साड़ी पहन के जाती है? बड़ी सी बिंदी लगाई है, ढीला सा जुड़ा होता है जिसका। नहीं, वो तो सक्सेना साहब की नौकरानी है। हाँ तो मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखी गुप्ता वाली। गुप्ता वाली कैसी है? वो वाली ये मोटी मोटी आंख, क्या बात कर रहा है? लंबे लंबे बाल, पतली कमर, ये गोरे गोरे गाल, क्या बात कर रहा है? 2 बच्चों की माँ। लाना तो तेरी जात पे। दो बच्चों की माँ से शादी करेगा तू? तो मुझे पता है ना कि आपने शादी के बाद मुझे हनीमून के लिए छुट्टी तो देनी नहीं है, इसलिए मैंने बोला बच्चे ला। नौकर आदमी है, शादी कर तो लेगा बे, बीवी रखेगा कहाँ पे तू? कम से कम यहाँ तो नहीं रखूंगा, मैं अपने दोस्त के पास रखूंगा। पाजी ध्यान से सुन तू भी। मेरे एक दोस्त ने नई नई गाड़ी ली, उसके पास पार्किंग की जगह नहीं थी, दोस्त के गैराज में पार्क कर दी। 3 दिन बाद लेने गया, गाड़ी 2000 किलोमीटर चली हुई थी। अबे हमारी अपनी बुआ की नहीं हो रही, तेरी कहां से करवाए? अब समझो बिट्टू के हो गई शादी। क्योंकि अभी पिंकी की शादी की ऐड मैं अखबार में देकर आ रही हूँ, और इस बार तो गजब का ऐड दिया है मैंने। नीचे लिख दिया है मैंने, हाँ, कि फोटो पर मत जाओ, हॉट फ्रेश एंड सेक्सी लड़की है, देख लेना ओवरफ्लो टेंडर्स आएंगे मेरी बिटिया के। हाँ, वो गोया देख क्या रहा है, दुआ कर कि मेरी बिटिया की शादी हो जाए बस। वो मैं क्यों दुआ करूं, मुझे क्या फायदा? अबे गरीबों की दुआ में जान होती है, करेगा तो जल्दी कबूल होएगी। चलो फिर मिलके करते हैं। दुआ करेगा, बुआ की शादी हो जाएगी, तेरी पगार भी दे देंगे। मुझे पहले पता था सिद्धू पाजी, इस घर में मुझे पगार नहीं मिलेगी, ना बुआ की शादी होगी ना मेरे पैसे मिलेंगे। अरे मोया, ये मेरी बेटी की शादी की बात हो रही है और तुझे अपनी पगार की पड़ी है। सिद्धू पाजी मैं 5 साल का था जब से इस घर में बुआ के रिश्ते आ रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। मैं तो साहब जी एक बात बोलता हूँ आपको, एक्सचेंज ऑफर में ना दे के बुआ को एक वॉशिंग मशीन ले लो। माफ करना, लेकिन वॉशिंग मशीन मेरी बेटी जैसी सुंदर तो नहीं दिखेगी। आपने कभी वॉशिंग मशीन को चलते देखा ही नहीं, यूं मजा आता है जब चलते। हाय हाय, लेकिन मुझे तो मेरी बिटिया की बहुत फिक्र हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है सिद्धू पाजी। ओए होए, शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बुआ मानने को तैयार नहीं है कि वो जवान नहीं रही। कोई उससे उम्र पूछ ले बाजी, सोचने में 15 मिनट लगाती है। बाकी लड़कियां 2 साल कम करके बताती है, ये सीधा 2 से डिवाइड करके बताती है। शर्म नहीं आती? बुआ की इंसल्ट कर रहा है तू? शर्म तो बुआ को आनी चाहिए। सिद्धू पाजी मुझे रात को 1:45 बजे सोए को उठा के कहती है, क्या? तुझे 50 रुपए दूंगी, मुझे जानू जानू कह। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी से तू पैसे लेता है? कौन से पैसे लेता हूँ? 73,000 रुपए का उधार हो गया है। देखो जरा, है? कसम मानो खाना मर जला, तभी तो तुझे 500 रुपए दिए थे मैंने। भाई देखा इनका हाल, देखा आपने? कौन आदमी करेगा इस घर में रिश्ता? जो भी हो, मैं तो कहती हूँ इस बार रिश्ता होके ही रहेगा। तू हंस क्या रहा है नौकर कहीं का? तू चल चल अंदर जाके चाय बना, हाँ, और ऐसी चाय बनाना कि जो लड़के देखने आए रिश्ता पक्का करके चाय। सिद्धू जी, हाँ जी, मुझे पता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा आदमी लिखा होगा। वाकई बहुत बड़ा आदमी लिखा है तुम्हारी किस्मत में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ रहे हो? आप तो ऊपर वाले से पूछिए, क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से? मम्मी जी, मुझे इस बुड्ढे से शादी नहीं करनी। लपेट ले बुआ, वैसे भी तेरे से 2 साल छोटा ही लग रहा है। चुप कर, क्या पता अपने लड़के की बात करने आया हो। ओ चाचा, किधर है? अरे मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी घर में रिश्ता करूंगा जहां पे बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे होगा। डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है। अच्छा, डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है? हाँ। घोड़ी चढ़ने से मना नहीं किया डॉक्टर ने? हाय, बुड्ढा आते ही
बेडरूम का एड्रेस पूछ रहे हैं। मम्मी, अगर बुड्ढा इतना तेज है तो लड़का कितना तेज होगा? आइए आइए, जिस स्पीड से ये आ रहा है ना, उसको 4 साल लगेंगे। आओ बैठो। मालगाड़ी है, मालगाड़ी। आइए 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 आइए, सीधा खड़े होइए। क्या लेंगे, चाय की कॉफी? पहले तो हम सांस लेंगे फिर खांस लेंगे। दोनों कर लो। मैंने कहा तो पहले गंगा जल ले लो। क्या पता चाय तक जिंदा रहो ना रहो। तो खलखली। सुनिए, लड़का कहाँ है? हम ही हैं लड़के। सीधा खड़ा रहिए। इसको पकड़ो। सीधा चलो चलो, आप करो रिश्ते की बात, मैंने पकड़ा हुआ है। सुनिए, इत में टांग नहीं। एक्सक्यूज मी, हाँ। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि शादी के हिसाब से आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं? हमको पहले लगता था, लेकिन जब हमने अखबार में इश्तिहार देखा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मिस्टर नवजोत, हाँ जी, हम दहेज में कुछ नहीं लेंगे। क्या बात है। बस लड़की 2 कपड़ों में आ जाए बस। इस उम्र में अगर तूने 4 कपड़ों से कम देख ली लड़की, तेरा अपना चौथा आ जाएगा। बिट्टू, रिश्ते की बात तो करने दे प्लीज। अरे रिश्ते की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। लड़की हमको पसंद है, बस एक बार आप हाँ कह दो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। एक बार बेटी से पूछ लूं। बेटी? लेकिन अखबार में तो लिखा था लड़की बिल्कुल फ्रेशनर है। हाँ फ्रेश है बिल्कुल। हैं? अभी तक हमारी बुआ की किसी से हाफ सगाई भी नहीं हुई। अरे संभालो यार। अरे आप बार बार इनको क्यों आगे कर रहे हैं? अखबार में इनका फोटो लगा हुआ है। ये टीवी सीरियल टाइप क्या करने की जरूरत नहीं है। ये देखो अखबार, ये देखो। हाँ, मर गई। ये इनका है। बेटा गर्क, लोग सीमेंट की आड़ में जवान लड़की की फोटो देते हैं, जवान लड़की की आड़ में गिरती हुई दीवार की फोटो दे दी। क्या है ये? पूरी गोली लाल लगाओ। तो बिट्टू मैं क्या करूं? गलती से मैंने अपनी तस्वीर चिपका दी। गलती? कोई गलती नहीं। गलती से अगर रेगिस्तान में बरसात हो जाए तो उसे गलती नहीं कहते। बुद्धि नशाई। ध्यान से बुड्ढा लैंड हो रहा है, चढ़ ना जाए किसी पे। मैं क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे देव बाबू। अरे मैं तो जॉगिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, बस ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता मैं। अगर तुम मेरी ट्रेडमिल बन जाओ तो दूर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों बुद्धि मोशाई? क्या रे खुश रहता? तेरे भी माँ की। चुप करो आप लोग। हाय ओ रब्बा, मुझसे तो एक बुट्टा भी नहीं फंसा। मुझे लगता है इस जन्म में मेरी शादी नहीं हो सकती। जा रही हूँ मैं। बेटी सुन, अच्छा हुआ। बिट्टू, अरे तेरी बुआ बड़ी गुस्से में चली गई। जाके देख कोई गलत कदम ना उठाए। गलत कदम उठाए? मुझे लगा तुम दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया, तुम लोग कोई ना कोई गलत कदम उठा लोगे। Excuse me? ओए होए Can I come? ओए होए।
हेलो। ये कौन है? अरे ये मेरी नर्स है। नर्स। ये कौन सी नर्स है? ये क्या हो रहा है? अरे ये मेरा बीपी चेक कर रही है। मेरा खुद का पड़ा हुआ कम। खबरदार, अगर मेरी बीवी को हाथ लगाया तो। सुमड़ी में गुमड़ी। ए पुट्टन, हाँ। जब साले तेरी ऑलरेडी शादी हुई थी तो यहाँ पे क्या करने आया तू? अरे क्या आदमी दो दो सब्जियां नहीं खाता डिनर में? हैं? ऑलरेडी तेरे पास चिकन तंदूरी था तो ये सड़े हुए टिंडे खाने क्यों आए? साले इधर। पुट्टे, ए दादी रुक जरा। एक मिनट। साले क्या स्टैचू। टिंडे खाएगा? Cacho, darling, io cambio. Reazium reaziale, rohjare pechkilla. Are agar nukkad pe chole bhature wale ke paas min lago. निकल लो पतली गली से। बिट्टू! एक मिनट। है, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, वरना मैं ये शीशी अपने सिर पे मार के मर जाऊंगा। दादी, ठोक इसको। ठोको। नहीं, नहीं। साले, बुड्ढन, दादी की शादी करेगा? जड़ा यार ना देखे ऐबा नू वो यार मुबारक हुंदा है। जिस प्यार में थोड़ा गर्ज ना हो वो प्यार मुबारक हुंदा है। क्या लेना है ऊंचे महलों से, क्या देना है शिखर मनारों ने, जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार मुबारक हुंदा है। हमारी झोलियां भर दी गुरु, पर्दा उठाओ जरा खटैक करके। और सर बैठी रहिए आप। दर्शकों, जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हम कल आपको फिर मिलेंगे चेन्नई एक्सप्रेस की पूरी स्टार कास्ट के साथ, तो वादे के मुताबिक हमारे साथ मौजूद है शाहरुख खान। जोरदार तालियां। दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर रोहित शेट्टी। रोहित सर, हम लोग सब इतने एक्साइटेड हैं कि हमने चेन्नई एक्सप्रेस, बिकॉज ज्यादातर आपको साउथ की चीजें देखने को मिलेंगी, हमने पूरा माहौल क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, हमने नारियल का पेड़ भी उगाया है और ये मैं ही जानता हूं एक दिन में हमने कैसे लगाया है। नारियल लटक नहीं रहे थे, उसके साथ हमने कील ठोक ठोक के लगाए। आज हमारे पास मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दीपिका, शायद आपको एक चीज का अंदाजा नहीं है। आपके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। आपकी एक कजन सिस्टर जिसको आप कई सालों से मिली नहीं है। एक्चुअली उनको जब पता चला कि दीपिका हमारे शो में आ रही है तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और वो कह रही थी कि मुझे ऑन स्टेज जाके मिलना है। सो जोरदार ताली एक बार दीपिका की कजन सिपिका के लिए। आपको तो इतना खुल के मिली नहीं, आप तो कह रहे थे काफी सालों बाद मिल रहे हैं हम। अरे इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, मैं दीपिका पहचाना नहीं है। अरे हमारी शक्ल कितनी सेम टू सेम मिलके देखो, फोटो भी देखो। दिखाइए उनको। आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। देखो कितनी शक्ल मिलती है हमारी, देखो। झूठ बोले कौवा काटे। अरे आपको झूठ लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ। फर्क बताऊं क्या इनको, लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्या है कि हमारा ना वो शराब के ठेके के बाहर तंदूरी चिकन का वो है ठेला, और मैं वो बेचती हूँ। तो मर्दों के साथ डील करके थोड़ी ना मर्दानिश हो गई हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, कर दिया। आप झूठ बोल के अंदर आई हैं। झूठ बोल के अंदर आई हूँ। आपने कैसे खतरनाक झूठ बोल दिया आपने मेरे साथ कि हमारी फर्स्ट कजन है। कब? ये तो आपकी 100 कजन भी नहीं लग रही। ये तो बहाना था, एक्चुअली मिलने तो शाहरुख खान से आई थी।
ने कहा कि आप दीपिका की कजन, अभी शाहरुख हो गए आपके से, हैं? ये कैसे? अरे वो मान नहीं रही मेरी कजिन है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? फालतू में। मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शाहरुख आई लव यू। बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं वो। कपिल तुम्हारे शो में जो जो लड़कियां मेरे पीछे पड़ रही हैं तो मेरा तो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा आज। तुमको यहाँ पे और भी एपिसोड करने, तुम्हारा क्या होगा? गजरा मोहब्बत वाला। एकदम दीपिका होगी। अगर आप भी आई लव यू आज मुझे कह दो ना, तो भाई गॉड की कसम मैं कह रही हूँ, मेरे पापा का एक प्लॉट है, वो मैं बेच के ना सारी वैक्सिंग करा लूंगी बॉडी की। ये टांग देखी आपने भाई? इससे ज्यादा साफ तो नील नितिन मुकेश की टांगे हैं ये। जो बंदा है बाद में ऐसे कर सकता है। बहुत चीप है ये। बहुत चीप है। एक्सक्यूज मी, आप यू चीपस्टर, यू शट अप। अंग्रेजी। अच्छा मेरा ना एक ही सपना था बचपन से ना, मैं तो कभी माँ बाप की गोद में भी नहीं बैठी। मेरा एक ही सपना था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, सेक्सी हो जाऊंगी, तो मैं शाहरुख की गोद में बैठूंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दीपिका तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, ये तुम्हारे लिए जी। तेरी टांगों की नमकीन मस्तियां। एक मिनट, मेरी टांगों की नमकीन मस्तियां फिर। बस उसके बाद मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में। मेरे लिए क्या था? मैंने बहुत रोमांस किया, लेकिन ये तो साले हद ही हो गई यार। मैं शाहरुख को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक है जान। ओके, तुम ही आज से हो मेरे सांड सांड सांड। आप और थोड़ी देर है कि निकल रही हैं? एक मिनट, ये बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। स्टैचू। आई लव यू शाहरुख, दीपिका, रोहित। 1 2 3 गो। सर डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूं। बहुत सारे जो दर्शक हैं ये आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। जी प्लीज। जी आपका नाम? मेरा नाम रोमिल है। रोमिल, जल्दी जल्दी में दाढ़ी छूट गई थोड़ी आपकी। मेरा सवाल दीपिका जी से है। दीपिका जी, आप दिखती वैसे बहुत घरेलू है, घर पे भी आप सब खुद का काम खुद ही करती है कि दूसरे लोग करते हैं? सब जानती हूँ, खाना पकाना, बर्तन धोना, साफ सफाई, कपड़े धोना बोलते हैं, कपड़े धोना, कपड़े धोना, कटका मारना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोंछा, सब चीज। हम भी फिल्मों में एक्टिंग के लिए थोड़ा लेते हैं, यही आके सेट साफ सूफ कर लेते हैं। ये जो आपने सवाल पूछा कि क्या क्या कर लेती हैं, घर का कुछ काम कर, इसके पीछे मकसद क्या था आपका? I think he's looking for a maid. मेरी भी शादी नहीं हुई एक्चुअली अब तक। है जी? मेरी भी शादी नहीं हुई अब तक। वाह, दो। अच्छा, एक तो कॉन्फिडेंस देखो, ऊपर से और ओवर कॉन्फिडेंस देखो। पहले कंफर्म कर रहा है कि घर का काम कर लेती है नहीं, तो अगर ये कहती कि नहीं करती हूँ तो फिर मना कर देते आप। तो भी शादी कर लेता था। तो भी कर लेता, मतलब अभी आपको विश्वास है कर मौका लेगा। कौन छोड़ेगा ऐसा? हाँ जी, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा? दुल्हन ढूंढ रहे हो क्या भाई? हाँ जी, शाहरुख सर से क्या कहना चाहते थे आप? मैं इनका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। वाओ, इट्स ए न्यू थिंग, समथिंग न्यू। बहुत सारे लड़के जी। जी आप, हाँ आप क्या नाम बताया आपने? एक एक्साइटेड मत हो, आराम से, कहीं नहीं जा रहे जी। तेजस। तेजस। दीपिका जी, जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. मैं हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ मेरी हाइट कंपेयर करके देखूं, तेरी। और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
मेरे साथ भी कंपेयर कर ले। इधर आओ, इधर बात सुनो, इधर आ क्या हो? हमारे शो में है, हमारी सेलिब्रिटी को हाथ लगा के निकल रहे हो। बात सुनो, क्या ऐसा क्यों मन में आया था कि हाइट कंपेयर करनी है? मैं स्क्रीन पे देखा था तब हमेशा लंबी लगती थी। आज क्या लगा फिर? आज साथ में लगा थोड़ा कम डिफरेंस है, इतना लगता था कम डिफरेंस है। अच्छा ये पहले सोच रहे टीवी पे नापते थे, हमेशा टीवी पे नापते थे अपने आप को इनसे। हाँ, उसमें जरा ज्यादा लंबी लगती थी। टीवी पे ज्यादा लंबी। टीवी में कितने इंच का टीवी आपके पास? 29 इंच का। 29 इंच का। 29 इंच में कितनी लंबी लगती होंगी? मुझे लगता था 5'10". आपने राजपाल यादव के साथ देख लिया होगा कहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा बहुत। खाना वाना खाया? खाया ना। हैं? खाया। अभी जाके नींबू पानी पीना, बीपी बढ़ जाता है कई बार। ठीक है, नहीं अभी मोहल्ले में तो क्या बात हो जाएगी भाई आपकी है। अब क्या? रोहित सर, आपके इतने फैन हैं यहाँ पे कि आपको देख के कई लोगों ने अपने बाइसेप पे बड़ा वर्क किया है। लोगों ने आपको देखा हुआ है हाफ शर्ट में, पूरे ऐसे टैटू वगैरह बने। पहले मेरे को नहीं पता था, मैं नया ना अमृतसर से, मेरे को पता नहीं होता था कि इसको टैटू बोलते हैं। मुझे लगता है शायद भूल जाते तो घर का एड्रेस लिखवाया हुआ है। बड़े सारे यहाँ पे लोग हैं जो आपको अपने बाइसेप दिखाना चाहते हैं। कौन कौन से मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए थे? क्या बात है, आ जाओ जरा। आइए देखो सर, माइक दो, माइक कहाँ है? एक सेकंड, आप कहाँ? लॉरेल हट गया क्या? लॉरेल हट गया? इसको पेट बोलते हैं, ये बाइसेप नहीं होता। बाइसेप इसको बोलते हैं। दिखाइए जरा, दिखाइए बाइसेप आपके। ये परोठे दिखा रहा है, कैमरा में दिखाइए जरा लोगों को। बाइसेप दिखा रहा है, परोठे। नहीं, आपके डोले अच्छे हैं। इसको बड़े मत करना, नहीं तो आपका टैटू खराब हो जाएगा शेप उसकी, क्योंकि आपने पुराने साइज के हिसाब से बनाए हुए हैं। भाई तू तो जरा अंग्रेज कितना चूस गए हमारे देश को, अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। हाय हाय, 3.25 इंच। बस इतना ही डोला है रोहित भाई का। आपका भी मिनती कर, इधर आइए। सेम इतना एरिया मेरे फ्लैट का है। वन बेडरूम किचन में इतनी जगह नहीं होती, इंक्लूडिंग किचन। चलिए, थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। ये ले जाइए साथ में। थैंक यू। रोहित सर, आपकी एक बड़ी खूबसूरत फैन है यहाँ पे। जी मैम, आप कुछ पूछना चाहती थी? हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोहित जी को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। रोहित जी, आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आई मीन आप इतने हैंडसम हो, तो आप इतने हैंडसम हो तो आप हीरो क्यों नहीं बन जाते? बताइए, जनता जवाब चाहती है। आज तो रिश्ता पक्का कर ही लो, कर ही लो। मैं हीरो बन गया तो बाकियों का क्या होगा? आई मीन ऑब्वियसली आप तो बन ही सकते हैं ना सर, इतने बाकी सारे तो है ही, मतलब आप भी तो, आई मीन मुझे लगता है कि आपको भी तो बनना चाहिए। तो बना के ही छोड़ेगी। आप डायरेक्ट कर लो, मैं बन जाता हूँ। क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं भी कभी ना कभी बन जाऊंगी मैं। जनी, इनकी कौन सी चीजें अच्छी लगती है, क्या क्वालिटीज अच्छी लगती हैं तुम्हें एज अ हीरो? एज अ हीरो, आई मीन ही इज ऑब्वियसली ही इज अ गुड लुकिंग गाय। वो तो मालूम बोल दिया तुमने शुरू में, 3 बार बोल दिया। आगे बोलो ना, गुड लुकिंग सुन लिया ना यार। मालूम है हमको यार। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट करते हैं, तो
इसीलिए मैंने पूछा। तो डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्टर बनेंगे ना। हमारे देश में लोगों की छाएं जल्दी खत्म नहीं होती। अगर रोहित सर कल को हीरो बन भी गए ना, फिर आ जाएंगी। आप इतने अच्छे हीरो, आप कुकिंग क्यों नहीं करते? आपके इतने बड़े बड़े बाइसेप हैं, आप तो 1 मिनट में 10 बंद को भी काट सकते हैं। आप शेफ क्यों नहीं बन जाते? आप इतनी खूबसूरत है, आप हीरोइन क्यों नहीं आ जाती राजपाल यादव के साथ? मुझे आपका नाम भूल गया, सॉरी। जेनी। जेनी। या। वाओ जेनी, यू आर टू गुड। थैंक यू। मैं दीपिका जी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत आई मीन आई कांट से यू लाइक कि मैं बहुत ज्यादा आपकी फैन हूँ। एंड आपके सबसे बड़ी अच्छी चीज कि आपकी डिम्पल और हेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। And I wish you all the best. I wish you all the best. Wish you all the Thank best. you. And इंशाल्लाह शाहरुख जी आप नहीं, मेरे पे मरने की जरूरत नहीं, मैं देख लिया। पहले रोहित हो गया, दीपिका हो गया। पूछिए क्या बोलना चाहती है? जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती ना, मैं वहां से खुद चले जाता हूँ। राहुल काका बुलाने की जरूरत नहीं। I know this. उसके बाल अच्छे, डिम्पल बाल मेरे भी हैं। आप हीरो क्यों नहीं बनते? मैं तो हीरो ऑलरेडी हूँ। तो कोई बात नहीं, समझ गया। तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। अभी कर लो जो कोशिश करनी है, मैं नहीं मानता। जेनी, आपको कुछ और भी बोलना बोल सकते हैं, हम लोग और उतनी देर रेस्ट कर लेते हैं। सारा दिन थैंक यू सो मच। थैंक यू जेनी। और आपके लिए एक है कि आपकी कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन शॉर्ट मैं तो खुश हो गया था, इनको सब अच्छे लगते हैं। इनको कौन खराब लगता है पहले ये बताओ। बट अबाउट अरविंद केजरीवाल? गिटार वाले भाई साहब के बारे में क्या कहना? चुड़ैल से एक ही कदम पीछे। दीपिका चाहे अपनी विदाई के टाइम इतना ना रोए, आज खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। शुक्रिया जेनी। थैंक यू जेनी, गॉड ब्लेस यू। इनके लिए एक बार तालियां बनती हैं। आप सब लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस के जो प्रोमोज हैं आप सब ने देखे। सब एक चीज को बड़ा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके फेवरेट स्टार उस फिल्म में है। रोहित शेट्टी सर की फिल्म का हर किसी को इंतजार रहता है। बड़े सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन लोगों को एक चीज बड़ी पसंद आ रही है दीपिका उसमें, जो आपने उसमें एक्सेंट पकड़ा ना। और दीपिका की खास फरमाइश पे मैं एक सीन उनके साथ करने को तैयार भी हो गया हूं। वहां पे करेंगे हम लोग। क्योंकि वैसे तो हमें कभी मौका मिल रहा नहीं, तो हम क्यों ना अपने घर पे मैं थोड़ा एक रोमांटिक सीन दीपिका आपको वहां पे करना है हमारे साथ, इन नारियल के पेड़ के नीचे। प्लीज मना मत करना। But if Rohit has to direct us. ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेफ्टी मार्जिन लेके जा रही है वो। चलो सर, और कहीं नहीं तो यहीं से ही आज। ओके, सिचुएशन क्या है रोहित सर? सिचुएशन ये है कि आप स्कूटर पे इनको भगा के लेके जा रहे हो और आप हो ठेठ जाट। ओके। और वो है साउथ इंडियन लड़की। ओके। तो अब कॉन्वर्सेशन क्या होगा वो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। ये है कि पीछे गुंडे पड़े और आप लोग भाग रहे हैं। हीरोइन का नाम मैं अपने हिसाब से रख लूं कि आप बताएंगे? हीरोइन का नाम मीना है। मीना। नीना लोचनी। ओके सर, स्टार्ट। एक्शन। एंड एक्शन। अयो कपिल, यंग पौलनी। हैं? मीना, मैं बड़े दिनों से तुम्हें एक बात कहनी चाहता था। क्या है कपिल? तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मेरा पास 10 रुपया इल्ले। हिल्ला पर 10 रुपए का तेल डालेंगे तो स्कूटर हिल्ला है। मीना। ये ना हैं? अगर तुम्हारे भाइयों ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया, तुम कहीं मुकर तो नहीं जाओगी? सोचनी पड़ेगी। देखो, मुकरना मत, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी दोनों बीवियों को छोड़ा है। मीना, अब मैंने तुम्हारे ऊपर सारी जिंदगी दांव पे लगा दी है। ये स्कूटर भी मैं तुम्हारे नाम कर दिया है। सर, ये तो बीच में एक्टर छोड़ के भाग नहीं सकता फिल्म।
आज पता चला कि ये आदमी सुपरस्टार क्यों है। सर हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं, लेकिन उनमें से हमने एक खास सिलेक्ट की है। रोहित सर आपके लिए है। ये चिट्ठी है अमृतसर पंजाब से। ये लिखती हैं, हेलो बेटा रोहित, मुझे तुम्हारी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम और तरक्की करोगे, लेकिन किसी शो में तुमने मेरे बेटे को कहा था कि वो तुम्हें अच्छा लगता है, उसको अपनी फिल्म में कब ब्रेक दे रहे हो? कपिल की मम्मी। मम्मी जवाब तो आपको मिल गया, चिट्ठी फाड़ रहा हूं मैं। आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पहले ना आपको चाय पानी कुछ पूछता हूं। हेलो सर्वेंट प्लीज। हेलो। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपके फादर हैं? सर अगर ये मान जाता तो फूफा हो जाता। ये लुंगी क्यों पहनी हुई तुमने आज? आपने कहा ना कि कोई भी प्रपोज कर सकता है, तो दीपिका जी मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ क्या? What? देखिए आपके पीछे बहुत सारे लड़के होंगे, आई डोंट केयर। मुझे तो अपनी मोहब्बत देखनी है ना। क्यों मालिक? देखिए मेरे साथ शादी करने का आपको फायदा बहुत होगा। आम आदमी जब शादी करता तो काम पे जाता तो बीवी घर में बैठ के रोटियां बनाती ना। मेरे जो वो है ना इस वक्त काम पे होंगे। इस वक्त वो मीटिंग कर रहे होंगे और मेरे साथ उल्टा हो जाएगा। आप शूटिंग पे जाओगे, मैं घर पे बैठ के खाना बनाऊंगा। मैं बोलूंगा मेरी जो दीपू है ना। दीपू वो इस वक्त शाहरुख से बातें कर रही होगी। हाय हाथ चल गया, जरूर शाहरुख के गले लगी होगी। एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रहे हैं आप इस घर के नौकर हैं। जाइए मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने को लेके आइए। और ये पेटीकोट पहन के क्यों आना था आपको आज? थैंक यू सर, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। रोहित शेट्टी यहाँ हो और कुछ एक्शन ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि एक एक्शन सीन तो यहाँ पे फिल्माया जाए। जरा गाड़ियां मंगवाई जाए। रोहित सर आप देखिए, आपकी फिल्मों में आप गाड़ियां तोड़ते हैं, मेरी फिल्म का बजट देखिए, मैंने हेलीकॉप्टर भी मंगवाया है। ये हेलीकॉप्टर जो है इसमें है शाहरुख सर, विलेन है। मैं विलेन हूँ? अच्छा, तुमने कास्ट डिसाइड की? हाँ मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ। विच कार वुड यू लाइक टू ईट? ये नहीं ड्राइव जो करनी है। जो भी रेड आप कास्ट करेंगे ना। ओके आप रेड लहंगा तो ऑलरेडी पहना हुआ, आप व्हाइट ले लो। ये व्हाइट कार आपकी है। ये जो है विलेन है, हेलीकॉप्टर लेके पीछे पड़े हुए हैं। पीछे मेरा हमर। ये तो चलने से पहले क्रैश हो गया सर। सिचुएशन भी आप दे दो कि क्या कौन सी गाड़ी में क्या करना है हमें। ये आप दीपिका से शादी करना चाहते हैं? मैं और दीपिका को रियलाइज हो गया कि बहुत बड़ी गलती है, तो वो भाग रही है। तो वो भाग रही है। ओके तो हेलीकॉप्टर में विलेन है। नहीं वो हीरो है। ओके उसको रियलाइज हो गया कि आप विलेन हो। ओके तो वो आपको मारने आ रहा है। अभी वो भाग रही है, तो अभी मेरे को भागने नहीं देना। चल। अच्छा मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ये सब बातों से पहले कि मेरा चॉपर चल नहीं रहा है। तो मैं यही बैठा हूँ। आप लोग जो है ना अब खेल खिलंडरी करके वापस आ जाओ, जो थक जाएगा मैं उसके साथ चले जाऊंगा। मैं यही बैठा हूँ। तो मैं तो कहता जाना है की तरफ है, आप मेरी गाड़ी में लिफ्ट ले ले। मैं तुम्हें पंखा देता रहूंगा कि पसीना पसीना। चलो मेरी गाड़ी नहीं चल रही। चलिए रेडी आप लोग? जी एक्शन। मेरी गाड़ी नहीं चल रही। अबे उधर मर जाके उधर है।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शाहरुख सर बैठे हुए हैं, आपने कितनी रोमांटिक फिल्में इनकी देखी। शाहरुख सर, मैं चाहता हूं कि एक बार एक रोमांटिक थोड़ा सा डांस आपके तरफ से हो जाए, लेकिन दीपिका के साथ नहीं। आपके साथ नहीं, मैं ढूंढूंगा वो कौन है। अब देखते हैं रोमांस निकलता कहां से है। डांस करूंगा कि प्यार जी मैं नहीं, मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। तो मैं चाहता हूं कोई रोमांटिक सी लाइन हो जाए सर आपके स्टाइल में, मैम के लिए। इसी हमारे फिल्म के गाने के अमरजीत के लिए कहता हूं मैं। आंखें बंद करके नहीं बोलना डायलॉग। नहीं, आंखें एकदम खोल के, आंखों में आंखें डाल के, ठीक है सर? ओके, गुड। आगे आगे देखो क्या क्या उतारता हूं मैं। सिर्फ कह जाऊं या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बद्दू, चश्मे बद्दू, चश्मे ब्यूटीफुल। शुक्रिया अमरजीत जी, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो ये डर था शाहरुख भाई जब आप ऐसे कर रहे थे ना, मुझे था कि पीछे से दीपिका के ऊपर ना गिर जाए। दीपिका इतनी सी लेके जाते आप श्रिंक करके कि 6 फीट की दीपिका लेके तो 250 ग्राम की लेके वापस आए हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत हैं, आप जितनी बातें करते जाएंगे उतनी कम है। अगर हम लोग मेरे ख्याल से 1 महीना भी लग रहे हैं तो ये एपिसोड खत्म होने को नहीं आएगा। सो इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या है कि हम काफी देर से तुम्हारे साथ बैठे हैं, 2 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए, हिले नहीं है, कपड़े भी नहीं बदले, नहाए भी नहीं जी। लेकिन मुझे ना तुम्हारी थोड़ी तारीफ करनी है क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से ये शो को तुम चलाते हो। नवजोत प्राजी तो करते ही है मेहनत वहाँ पे आराम से बैठ के। लेकिन जितने भी ऑडियंस आती है, लेकिन तुम्हारी बहुत मेहनत, तो मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा। जी सर, व्हाई नॉट। इसको पेट्रनाइजिंग मत समझना। जी, मैंने थोड़ा सा नोट किया और इसके बारे में बुरा मत मानना। मैंने नोट किया तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। जी, अनपॉसिबल वैसे है नहीं। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो टैलेंट है कपिल का, ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, सिर्फ हिंदुस्तान में ही ना रह जाए, भारतवर्ष में ही ना रह जाए। तो मैं अंग्रेजी में तुम्हारी थोड़ी तारीफ करूंगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। इंटरनेशनली आप मेरे को, इंटरनेशनली आई विल मेक यू इंटरनेशनल क्रुक। I'll do good. Yeah? Yes, Happy? please, sir. Okay. Happy go lucky? I'll go. 1, 2, 3. First, I think, genuinely, everyone in the world, I'd like you to know that Kapil is an outstandingly crude comedian. And, yeah. Crude, root होता है ना, rooted हो एकदम, धरती से rooted हो एकदम। Okay. Crude. अभी कोई भी मिले ना, ऊपर वाले का सब करना, सबको ये बोलना मैं क्रूड हूँ, सबको ऐसे बोलना। क्रूड। I'm a crude. Good. So I think when I hear you speak and when you're doing your jokes and your stand-up comedy, you're an extremely over-smart kind of a guy. मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, मैं चाहता था कि मैं स्मार्ट बनूं, लेकिन आज ओवर स्मार्ट बन गया। स्मार्ट से ऊपर। I can't believe. हाँ, स्मार्ट तो इतना होता है, तुम ओवर स्मार्ट हो। सबको बोलना। अब बोलो, कह रहे मेरा शो नहीं चलेगा, आप बताओ। ओवर स्मार्ट। Yes. And your best quality, Kapil, is that you are completely foolish. Yes. है कोई ऐसा मार्केट में? मैं तेरी पैंट उतार रहा हूँ। No. Arey, what are you saying? Oh, sorry. Foolish means like a fool. Like manlish. गुलाब का फूल, गेंदे का फूल। इनको क्या पता, इनकी इंग्लिश वीक, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। Don't mind them. I don't even mandatory things. No. Whatever feel like. Yeah. Absolutely. You should be proud that you are such a ridiculous man. Thank you, sir. और जिंदगी में बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतने बड़े स्टार आपके बारे में इतनी सारी चीजें बोले। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मम्मी कभी मुझे रिडिकुलस भी हो जाऊंगा मैं कभी। मतलब मैं टीवी पे काम करना चाहता था लेकिन रिडिकुलस बन जाऊंगा सोचा नहीं था कभी। चीज कहना चाहूँ। जी, Deepika, come here and say it. Yes, Deepika. उधर मत जाओ, इधर। I think you are the most क्या बात है? disgusting
ये सब लोगों के प्यार का दुआओं का नतीजा है। बिल्कुल। मतलब मैंने लाइफ में नहीं सोचा दीपिका मुझे क्या क्या बताया। डिस्गस्टिंग, मत दिल से बोलो, डिस्गस्टिंग। Yes, come on, disgusting. Everybody say disgusting, 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 ridiculous, yeah, ridiculous. हर पुलिस सुना था ridiculous. I'm really feeling टॉप ऑफ द वर्ल्ड। apparently equally whatever you feel like. I don't care. खैर इंग्लिश में बातें तो होती रहेंगी। आपको पता है मैंने डबल एमए किया सर एक्चुअली। मालूम है, दिखता है। पहली बार ठीक नहीं हुआ था, दूसरी बार दोबारा किया। एक बार पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और रोहित शेट्टी जी। और मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली जो हमेशा डिस्टर्ब करती है, जाने से पहले फोटो खिंचा ले। ए दादी, शाहरुख फुफ्फा का ख्याल तो रख रहा है ना। हाय रब्बा, ये लड़की के साथ खड़े हैं पिट्टू, और तूने इनको हटाया भी नहीं। एक बार मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, ना हो आप मेरे रांझा, ना मैं आपकी हीर बन पाऊंगी। अब और नहीं देखा जाता, मैं रोहित शेट्टी को पटाऊंगी। और शाहरुख सर, दीपिका, आपको ये जान के खुशी होगी कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी फैमिली में तकरीबन सारे रिडिकुलस हैं, सारे ही डिस्गस्टिंग है। चेन्नई एक्सप्रेस इस बार आपको तोहफे के रूप में आ रही है ईद के मौके पे, और उम्मीद करते हैं कि जितनी आपने रोहित सर की पहली फिल्मों को प्रोत्साहन दिया, शाहरुख सर की फिल्मों को इतना प्यार देते हैं, ये फिल्म भी आपका उतना ही मनोरंजन करेगी। जोरदार तालियां एक बार चेन्नई एक्सप्रेस के लिए।